नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो ध्रुवे सव्साम्। लास्ट टाइम हमने पाक वाला पार्ट पढ़ा था। आप लोगों को उसमें कुछ यदि प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। पूरा हो गया था ना? आ गए थे ना? रिवाइज करना है। आपकी मिस हो गई थी क्या क्लास? ठीक है, हाँ ले लीजिए ना, बिल्कुल आप नोट्स ले लीजिए। दुख का कारण बुरा कार्य जो पाप है, मतलब जिससे हमको वर्तमान में भी दुख होता है, करते हुए भी परिणाम अच्छे नहीं रहते, सुख नहीं मिलता है, और करने के बाद भी हमको उसका फल जो है वो अच्छा नहीं मिलता है, हम दुखी रहते हैं, तो वह पाप है। माना जाता है वो सारी चीजें क्या है? पाप है। तो उसमें सबसे पहले हिंसा बताया था। हिंसा मतलब दो प्रकार से बताई, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ये द्रव्य भाव में क्या बताया? द्रव्य ने और भाव में क्या हुआ? वह जरूरी नहीं है कि मारने पर ही जीव की हिंसा होती है। घर में ऐसे वातावरण रहता है, ऐसे परिणाम रहते हैं, ऐसे वचन बोले जाते हैं जिससे लोग दुखी होकर आत्महत्या कर देते हैं। तो आत्महत्या करी बहुत दुखी रहा, तो वह क्या हो गई? भाव पर द्रव्य। ऐसी स्वभाव हिंसा, पर भाव हिंसा, यानी अपने भावों का घात होना वो स्व की भाव हिंसा है, और पर के भावों का घात होना वह पर की भाव हिंसा है। स्वभाव की, स्वभाव का भी बताया ना कि जैसे किसी ने ऐसे वचन कहे, या हमने ऐसे क्रोध आदि कषाय कर रहे हैं, पाप का कार्य कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारा दिल दुख रहा है। तो हमारा दिल दुख रहा है, बहुत कषाय हो रही है, तो हम दुखी हो रहे, तो वो अपनी स्व की भाव हिंसा हो गई, अपनी भाव हिंसा है। नहीं समझ में आया? हाँ, हाँ। तो वो अपने जैसा स्वभाव है वैसा सुखी नहीं रह पा रहे ना अपन, तो सुखी नहीं रहना, वैसे कार्य करना, वही अपने स्वभाव की हिंसा। और पर की भाव हिंसा, पर का मन दुखी हो रहा है, तो वह पर की भाव हिंसा है। तो इसमें अब ऐसे नहीं लगाना कि भैया बच्चा जो है वो टीवी देखना चाहता था और अपन ने उससे फोन ले लिया, तो उसकी पर भाव हिंसा है, तो अपन ये नहीं करेंगे। ठीक है? यहाँ पर जो न्याय पूर्वक बात है, इसे अन्याय अनीति रूप से काम करना, किसी को खाने का नहीं देना, जानबूझकर उसने जो कार्य किया बराबर किया, लेकिन उसको झूठा बताना कि तुमने अच्छा नहीं किया, खाना अच्छा नहीं बनाया, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, कैसा कपड़े लेके आए हो, तुम्हारे घर वाले बेकार है, ऐसे अन्य वचन कहना जिससे वह दुखी हो जाए, तो वह सब क्या है? भाव हिंसा, पर की भाव हिंसा। अनेक प्रकार से की जा सकती है। इंसल्ट जो होता है ना, अपमान होता है, उससे हो जाता है, अपने को समझ में आता है। फिर जो द्रव्य हिंसा है उसमें चार प्रकार के भेद बताए थे: संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। संकल्पी भी बताया, संकल्प पूर्वक हिंसा करना, मैं जानते हुए कि यहाँ पर ये कार्य करूंगा तो जीव मरेगा, ऐसे कार्य करना, तो वह संकल्पी हिंसा। फिर आरंभिक, घर के कामकाज में जो हिंसा होती है, पानी
ढोल रहे हैं, गैस चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अभी घर की सफाई कर रहे हो, तो उसमें जो हिंसा हो रही है वो सारी हिंसा कौन सी होती है? आरंभ। उद्योगी हिंसा, जो घर में व्यापार आदि करते हैं उसमें जो हिंसा चलती है वह उद्योगी। और विरोधी हिंसा ने जो देश में अपने धर्म पर, देश पर विपत्ति आती है और शत्रु से लड़ना पड़ता है, तब वह कौन सी हो गई? विरोधी। तो मुनिराज के तो इन चारों प्रकार की हिंसाओं का त्याग होता है। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, कोई सी भी प्रकार की हिंसा मुनिराज नहीं करते। हम घर में कामकाज करते हैं तो वो तो विरोधी भी बनेगी। तो संकल्पी हिंसा का त्याग हम कर सकते हैं, और बाकी तीन हिंसाओं में जहां पर जितना बन सके उतना अपने को प्रयास करना कि नहीं बने। जैसे घर में कामकाज कर रहे हैं तो अपने को पता है कि हाँ हमको तो हो भगा देंगे तो चींटियां मर जाएगी। मिथ्यात्व जो है उसका परिग्रह में नाम आया। परिग्रह के जो अपन ने 24 भेद किए ना, अंतरंग और बहिरंग, तो अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा, उसमें सबसे पहला नाम है मिथ्यात्व का। ठीक है। तो बेसिकली जो पांचों पाप है, जब तक हमारी मान्यता सही नहीं होगी तो हमसे कुछ न कुछ पाप होगा। हम किसी के प्रति द्वेष करेंगे, क्रोध करेंगे, किसी का दिल भी दुखा रहे हैं, क्रोध के वचन भी कह रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि हमको कोई चीज अच्छी लगी, कोई चीज बुरी लगी है। तो बुरी लगने का कारण भी क्या होगा? कुछ हमारा बुरा हुआ तो हमको क्रोध आया। अब वो बुरा किस कारण से हुआ? तो हमारे धन की हानि हुई, शरीर की हानि हुई, भोजन की हानि हुई, कुछ न कुछ चीज हमारी अनुकूल नहीं हुई, हम जैसा चाहते थे वैसा कार्य नहीं हुआ। तो वो कार्य वैसा नहीं हुआ, ठीक है, अभी अपन पीछे पीछे सर्च करते जा रहे हैं। तो वो कार्य नहीं हुआ इसलिए हम दुखी हुए और हमने क्रोध किया। तो वो कार्य नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ? कि हमने ऐसा मान रखा था कि यह कार्य ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे सफाई ही कर रहे हैं तो बच्चे भी अपने साथ हेल्प करा रहे हैं। तो हमारा ऐसा है कि इस कमरे के बाद इसकी सफाई करना है ना, पहले इसको साफ करो फिर इसको साफ करना। अब बच्चे ने इधर भी खोल दिया, उधर भी खोल दिया, उधर भी खोल दिया, तो अपने को क्या होता है? पूरा घर बिखेर दिया। पहले एक कमरा करो साफ। तो हमने ऐसा मान रखा था कि ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारी मान्यता अब जैसी है उसकी मान्यता अलग है। उसको जो सरल सरल लगा, है ना, ये छोटी चीज है, अपन ये साफ कर लो, ये साफ कर लो, उसने वैसा किया। तो हमारी मान्यता में ये था कि ये ऐसा ही होना चाहिए, और उसकी मान्यता अलग थी। तो मान्यता डिफरेंस होने से क्या हुआ? परिणामों में भेद आया और फिर अपने परिणाम संश्लेषित हुए। तो वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है कि जो हमारी समझ है पदार्थों के प्रति, हम उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, जैसा पदार्थ है वैसा नहीं देखते, तो हमें दुख होता है। अब जैसे मच्छर है, मच्छर काट रहा है तो हमको क्या होता है? दुख होता है। हम चाहते हैं कि मच्छर नहीं काटे, जेट लगाएंगे, पंखा चालू करेंगे, अमृत धारा लगाएंगे, और भी कुछ अनेक अनेक उपाय करेंगे। तो मच्छर तो वास्तव में क्या है? मच्छर मच्छर का काम कर रहा है। अपने को काटता है तो हम दुखी होते हैं, और दूसरे को काटे तो दूसरे में भी यदि अपने बच्चे को काटे तो ज्यादा दुखी होंगे। अपने से भी ज्यादा दुखी अपने को, बच्चे को दिख गया अपने को, कह रहे उसके हाथ में काट लिया या काट लिया, बुखार नहीं आ जाए, तो हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो उसने तो उसका कार्य किया, वस्तु स्वरूप ही है। मच्छर जो होता है वो क्या करेगा? उसका जीवन कैसे चलेगा? वो उसके लिए वो उस तरह से कार्य चलेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि यह बुरा है। तो हमारी समझ पदार्थों के प्रति कैसी है? हमारी दृष्टि वाली, हमारी चश्मे से हम पदार्थों को देखते हैं, वह उल्टी मान्यता है। उसको हम उस रूप से नहीं, वस्तु रूप से देखेंगे तो फिर हमें कभी दुख नहीं होगा। जैसे हमें क्या दिखता है कि सास जो है ये बहू को बहुत दुख देती है, खुश नहीं रखती, बहुत काम कराती है, नौकरानी बना के रख लिया है, और खाने पीने पहनने ओढ़ने में भी सब बंधन है, नए कपड़े ज्यादा नहीं खरीद सकते, खर्चा नहीं कर सकते, बाई नहीं लगा सकते। ऐसा लगता है ना अपने को किसी के घर में ऐसा कार्य दिखे तो ये बहुत दुख देती है।
लेकिन मुनिराज को ये देखकर दुख क्यों नहीं होता है? मुनिराज ये जानते हैं कि ये बहू सास जो है ये कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। कैसे दुख नहीं दे रहा है? कि पूर्व में इसने ऐसे कार्य किए थे बहू ने सास के प्रति, जिसका प्रतिफल इसको इस भाव में मिल रहा है। जैसे सिंह बच्चे को खा रहा है, गाय के बच्चे को, तो अपने को लगता है अरे सिंह गाय के बच्चे को खा रहा है, लेकिन उसका पूर्व भाव का कार्य हमको नहीं दिखता कि पूर्व में वो बच्चा सिंह था और सिंह बच्चा था। तो ये दिखेगा तो आपको फिर दुख होगा क्या? तो वस्तु स्वरूप दिखने पर फिर हमें दुख नहीं होता, मतलब उससे हमें फिर पाप नहीं कर पाते। वस्तु स्वरूप हमें पता होता है तो फिर हम समता भाव रखते हैं, ना राग होता है न द्वेष होता है। समझ में? अब इसके बाद में कषाय वाला लेना था, लेकिन अपनी संख्या कम है तो अपन सरल पाठ ही लेंगे। गति। गति आप लोगों ने शब्द सुना होगा, है ना? आपने नहीं सुना, ठीक है। आपने सुना है, और किसी ने गति पढ़ा हुआ है पहले? सामान्य रूप से गति पता है। गति का मतलब क्या है? गति क्यों पढ़ना? कि जब मंदिर आते हैं तो बोलते हैं कि पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक जाओगे, है ना? हम चारों गतियों में दुख है। पूजा में भी कई बार लाइन में आता है ना, चारों गतियों में भटका हूँ, इस तरह से कई लाइनें आती है। तो ये गति क्या है? क्या हम गति में ही घूमते हैं? कैसी होती है? कुछ तो काम होगा जब उसका क्या दुख है, कहाँ सुख है, ये सब अपन इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले गति कहते किससे है? गति का मतलब क्या है? तो हमें ऐसा लगता है कि नार की शरीर मिला तो वह नरक गति हो गई, है ना? पशु का शरीर मिला तो वह पशु गति, तिर्यंच गति हो गई। मनुष्य का शरीर मिला तो वह क्या हो गया? मनुष्य गति। लेकिन वह गति नहीं है। वास्तव में गति कौन सी है? तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। किसे कहते हैं? फिर से रिपीट करेंगे। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है क्या? शरीर को गति कहते हैं। क्या लिखा है? किसकी अवस्था? जीव की। यानी शरीर की अवस्था को गति नहीं कहा है। हमें क्या लगता है कि शरीर ही गति है, जबकि शरीर गति नहीं है, जीव की अवस्था। अब जीव की अवस्था से क्या मतलब लगाना? कि जीव का जैसा परिणमन चल रहा है, जो भाव चल रहे हैं, वो गति है। जैसे मनुष्य शरीर मिला तो मनुष्य शरीर मिलने पर मनुष्य जैसे कार्य करने के भाव होना। नार की शरीर मिला तो नार की शरीर मिलने पर नार की जैसे लड़ने के भाव होना। ऐसे भावों को कहा है गति। अवस्था विशेष दिया ना यहाँ पे, जीव की अवस्था विशेष। तो अवस्था मतलब होती पर्याय। तो जीव ने नारक पर्याय धारण करी, तो शरीर से गति नहीं लगाना, ये हमेशा याद रखना। कि नहीं तो अपने को क्या लगेगा? शरीर से दुख लगेगा। दुख किस में होता है? जीव में होता है, जीव के भावों से होता है। तो गति भी कहा है जीव के भावों में। तो जीव का जो परिणमन है उसे गति कहा है। ये अपन सामान्य से समझते। किसे कहा? अवस्था विशेष को। तो इसमें एक एक गति का अपन समझेंगे ना, विशेष तो आपको समझ में आएगा। अवस्था समझ में आई? जैसे पानी का उदाहरण है। पानी लिक्विड है, फिर एक फ्रिज में रखा तो क्या हो गया? बर्फ बन गया। और बाहर निकाल के हमने उसको बॉईल किया तो क्या बन गया? भाप बन गया। तो पानी की स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उस जो अवस्था है उसमें पानी पानी ही है ना? उसका स्ट्रक्चर सेम है। तो वो जो अवस्था हो गई है उसको उसी प्रकार जीव की अवस्था लगाना। कि जीव ने क्या करा? जैसे पानी बर्फ बन गया, लेकिन तब भी पानी पानी है कि नहीं है? कैसे जीव ने नार के शरीर धारण किया, लेकिन जीव जीव है कि नहीं है? लेकिन नार की रूप से कार्य करेगा, तो वो जीव की नार की पर्याय हो गई। ऐसे ही मनुष्य शरीर धारण किया,
तो शरीर और आत्मा तो अलग अलग है, लेकिन उस मनुष्य शरीर में तब उत्पन्न होने पर जो मनुष्य के कार्य कर रहा है वह जीव की मनुष्य गति हो गई। समझ में आया? विशेष देखें तो गति कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन सी? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये 4 गति होती है। ये कहाँ से पता चला? अन्य जो धर्म होते हैं उनमें 2 ही गति होती है, हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक। और कई मतों में तो वो भी नहीं है। एक क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो लोग क्या मानते हैं? हेल और हेवन एक ही भाव मानते हैं। आपने जो कार्य किया उससे आप या तो हेवन स्वर्ग जाओगे या फिर आप कहाँ जाओगे? नरक में। इतने बस एक बार में जो काम कर लिया वो हो गया। और आप हेल में रहोगे तो हेल में रहोगे, नरक में रहोगे तो नरक में, और स्वर्ग में रहोगे तो स्वर्ग में। उसके बाद आपको बस सेकेंड चांस नहीं है कि आप अपनी गति सुधार लो। और कई दर्शन ऐसे होते हैं उसमें वो भी नहीं है। बस जो अपन दिख रहे हैं ना मनुष्य, तो मनुष्य ही है। लेकिन अपना आगम क्या कहता है? 4 गति होती है। तो ये 4 कैसे होती है कि 2 तो अपने को दिख ही रही है, एक मनुष्य और तिरंच। फिर 2 गति कहाँ से आई? तो इसके लिए तर्क देते हैं आगम में कि जो हम कार्य कर रहे हैं, सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं और बुरे भी कर रहे हैं। तो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसका फल मिलने के लिए भी कोई सी जगह होनी चाहिए, और बुरे कार्य कर रहे हैं तो उसका फल मिलने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे फल मिल जाता है ना। कैसे फल मिलता है? कि जो अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रतिमा लगा देते हैं चौराहे पे, उसके नाम से हॉस्पिटल बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। और जो बुरे काम करता है उसको जेल में भेज देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। तो अच्छा बुरे का फल मिला कि नहीं मिला? पूरी तरह से नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? कि किसी ने 7 मर्डर किए और 1 मर्डर किया, दोनों का फल कैसा होता है? फांसी, सेम। तो इसने इतनी बार हत्या की तो उसका फल मिलने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो उसके आधार पर तर्क होता है कि नरक और देव गति होती है। यानी पाप का फल भोगना है तो उसके लिए नरक गति, पुण्य का फल भोगना है तो देव गति। तो ये 4 गति है। कौन कौन सी? एक बार नाम बोलते हैं। नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। क्रम कैसा रखना? यही क्रम रखना। सबसे पहले नरक, फिर तिर्यंच, फिर मनुष्य और देव। कैसे रखा क्रम? ये जो 3 लोग का नक्शा देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये दीवार पे बना हुआ है, तो इसमें नीचे 7 नरक होते हैं और ऊपर स्वर्ग होते हैं, और बीच में मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। आपने देखा तो रोज होगा, मंदिर आते ना तो दर्शन तो करते। तो उसमें ये लिखा ना शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये सब नाम आएंगे अभी। तो यहाँ पर नारकी रहते हैं। तो नारकी कहाँ रहते हैं? नीचे। तो नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से शुरुआत करिए। तो सबसे पहले नीचे कौन सी गति हो गई? नरक गति। फिर बीच में है, तो बीच में कौन कौन सी गति है? मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है। लेकिन खराब कौन सी है? तिर्यंच। उससे अच्छी है मनुष्य गति। और फिर उसके ऊपर जाते हैं तो कौन सी गति आती है? देव गति। तो इसलिए इनका क्रम कैसे रखा है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। अब इसमें सबसे पहले आती है नरक गति। नरक गति किसे कहते हैं? तो बहुत सरल परिभाषा है चारों गतियों की। उसमें आपको बस क्या करना है, जहां पर नरक लिखा है ना वहां पे तिर्यंच, मनुष्य, देव ऐसा लगा देना। मतलब एक परिभाषा याद करोगे, चारों परिभाषा याद हो जाएगी। क्या है? नरक गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। कौन सी गति? नरक गति। तो ऐसी मनुष्य तिर्यंच में नरक की जगह क्या लगा लेना? मनुष्य गति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म। उसमें बहुत सरल है, आपको इसमें एग्जाम में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब क्या मतलब है इसका? कि 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोही। तो उसमें कर्म होता है नाम कर्म। कौन सा कर्म? तो नाम कर्म से क्या होता है कि शरीर आदि के जो हमको सब अलग अलग प्रकार से भेद कर रहे ना, कोई गोरा, काला, कम हाइट का, मोटा, पतला, सफेद बाल, काले बाल, नीली आंखें, भूरी आंखें, ये सब किसके उदय के निमित्त से है?
नाम कर्म के उदय से। तो उसमें एक नाम कर्म होता है गति। कौन सा नाम कर्म? गति। उस गति नाम कर्म के 4 भेद होते हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। तो जैसा गति नाम कर्म का उदय होगा वैसा उसको शरीर मिलेगा। समझ में? नरक गति नाम कर्म का उदय होगा तो क्या होगा? नारकी शरीर मिलेगा। तो उस शरीर को मिलने को हम नरक गति नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं? नरक गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को नरक गति कहते हैं। तो क्या मतलब निकला कि जब जीव नारकी बना तो वहां नरक में उत्पन्न होने को उसमें जो परिणाम आ रहे हैं कि मैं इसको मारूं, इसको काटूं, इसका छेदन करूं, इसका भेदन करूं, उसको जो भाव चल रहे ना अंदर में नारकी जैसे, वह किसके कारण से आ रहे हैं? इस कर्म के उदय के कारण से। तो जीव में जो नारकी रूप से परिणाम बने उसे कहा है नरक गति। तो गति कहाँ हो गई? जीव में हुई, बाहर नहीं है गति। हम क्या समझते हैं? मनुष्य गति है, नहीं ये मनुष्य गति। ये मनुष्य गति यानी कहाँ होगी? जीव में होगी। ठीक है, ये शुरू से आप अच्छे से समझोगे तो आपको गति में क्या दुख है वो समझ में आएगा। हमें गति में दुख क्या लगता है? एक चींटी ने काट लिया, हत्या कर दी, ये सब अपने को गति में वो दुख लगता है। एक गति में दुख का आना है, जीव में आना है, जीव के परिणाम में दुख। तो अब नारकी किसे कहते हैं? नारकी के परिणाम बताए ना। तो नारकी का मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा है, ये जीव कांड से लिया है। थोड़ा सा आप लोग बच्चों वाली परिभाषा से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। बच्चों को तो ये 4 ही परिभाषा पढ़ाते हैं और इतना ही बस हो गया आपका। अपन समझदार हैं तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे नारकी किसे कहते हैं। तो नारकी के अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं और उससे नरक गति का, नारकी का अर्थ बताया। तो पहला है नारद, नरक, निरय और निरत। ये सब उसके सिनोनिम्स। सिनोनिम समझते ना, जैसे पानी, नीर, जल ऐसा बोलते हैं। जैसे नारकी को नारद, निरक, निरय, निरत ये सब बोलते हैं। तो नारद का मतलब क्या है? स्वयं अथवा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होना। रत, रत यानी क्या होता है? अच्छा लगना। रत लीन बोलते ना अपन, लीन हो गए, रत हो गया। तो रत नहीं होए, जो ना प्लस रत, अच्छा नहीं लग रहा उसको। किसमें अच्छा नहीं लग रहा? स्वयं में भी अच्छा नहीं लग रहा, अन्य के साथ भी नहीं लग रहा। तो उसके लिए 4 चीजें बताई है कि कैसे वो प्रीति में नहीं रखते। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सब चीजें उनके लिए बेकार है। तो द्रव्य से मतलब क्या हुआ कि उनका जो शरीर मिला है खुद का, वो शरीर अच्छा नहीं है, उसमें रोग होते हैं। जो नारकी का शरीर होता है ना, उसमें एक साथ करोड़ों लाखों रोग होते हैं, एक साथ एट ए टाइम। अभी अपने को एक साथ रोग होगा तो कितना होगा? सिर दर्द कर रहा है, सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, मच्छर काट रहे हैं, 4-5 रोग। और ज्यादा होगा तो 10-12। अरे 10-12 हो गए तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। पर उसमें कितने दुखी हो जाते हैं। तो नारकी का जो शरीर मिलता है वो उसका रोगी शरीर होता है, उससे दुखी रहता है। जन्मत से उसमें बहुत सारे रोग होते हैं। और उसमें वो जो क्षेत्र में अपन बोलेंगे तो वो जहाँ उत्पन्न होता है, वहां की जो भूमि है वो कैसी होती है? बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, यानी वो जैसे गिरता है तो करंट लगता है ना अपने को, ऐसे करंट लगने से वो उछलता है नारकी बहुत ऊपर तक। जैसे वो जन्म होकर नीचे गिरता है तो उसको, उसकी जो जमीन है उसमें अत्यंत दुर्गंध होती है। और उसमें क्या होता है? उसको कांटे चुभने, यानी बिच्छू काट रहा है ना, वैसे उसको जो जमीन है उसमें भी दुख है, यानी क्षेत्र भी उसके लिए अच्छा नहीं है। हमें क्या लगता है? मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा, मच्छर काट रहे हैं, या फिर हम कहीं बाहर गए हैं तीर्थ यात्रा पे, वहां कमरा अच्छा नहीं तो हमें लगता है चलो अपन घर जाएंगे, वहां तो अच्छा है।
अपने घर में अपने रूम में हमने सब पैक कर रखा है, कोई मच्छर नहीं आता, मच्छरदानी से हमने पैक कर रखा है, तो वहां तो अपने को अच्छा लगता है कि नहीं है। लेकिन नारकी के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, उसका जो बिल है वो बिल से बाहर नहीं जा सकता। और पूरे समय बिल में जो क्षेत्र में दुर्गंध है, हवा नहीं है, और जो जमीन है उससे जो दुख है वो तो बना ही रहना है ठंडी गर्मी का। और काल, काल यानी जन्म लेने के समय से मरण के समय तक पूरे समय उसको दुख रहता है। एक समय चैन की सांस लेके सो जाए होता ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी देर में दूसरा लाड़की लड़ने आ जाता है। उसको दिखता रही है बैठा है, चलो इससे लड़ते। कोई एक दूसरे को बैठने नहीं देते, लड़ते रहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि दो नारकी मिल जाए चलो अपन बाकी सबको निपटाएंगे, तो मेरे साथ चल। कि अपना शरीर भी प्रीति रूप नहीं है और अन्य से भी प्रीति नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं होता नरक में। इसलिए क्या कहा, नारत, रत नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी भाव मतलब क्या, उसमें जो अंदर कषाएं चल रही है उससे भी वो प्रति समय दुखी होता है। इसलिए नारकी कैसे होते हैं, दुखी। तो उसको नारकी को ऐसा, नारकी जैसे चार गति ना, तो चारों गति में एक नरक गति ऐसी होती है जो ऐसी पाप रूप होती है कि जीव को ऐसा लगता है मैं छोड़ दूं, इसमें रहूं नहीं। और बाकी तीन में तो ऐसा लगता है कि मैं रहूं, इस शरीर को नहीं छोड़ू। जैसे अपन 10 लक्षण की पूजा में जो आता है, उसमें आता है राजा भूप कीड़ों में गया। तो उसमें कथा में क्या बताते हैं कि वो जो राजा होता है, उस राजा को मुनिराज कहते हैं कि तुम्हारी 3 दिन बाद मृत्यु जाएगी, तुम शौचालय में कीड़ा बनोगे जाके। तो उसको राजा को कैसा लगता है कि मैं कैसे रहूंगा उसमें। तो वो अपने बेटे को बोलता है कि जब मैं वहां पर तो कीड़ा दिखूंगा तो तुम मुझे मार देना, मैं कैसे रहूंगा वो गंदी जगह में। और वास्तव में वो शौचालय में जाकर के कीड़ा बनता है। तो जब वो जो राजा का बेटा है वो उसको मारने जाता है, तो वो क्या करता है, छुप जाता है। छुप कैसे जाता है, राजा है ना वो, तो कैसे रह रहा है कि भूल गया वो राजा है। अब क्या बन गया, वो कीड़ा बन गया है। उसको उसकी देह अच्छी लग रही है, यानी कैसी भी देह हो, कोई 3 गति के जीव छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एकमात्र नारकी ऐसा होता है जिसको अपना शरीर अच्छा नहीं लगता है, उसको दुख लगता है। ऐसा कभी हुआ है आपको? सम्यक दृष्टि हो जाएगी, कैसे होंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो अगर अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो अच्छा लगने लग जाएगा। दुख से अब घबरा रहे हैं, जैसे कोई शादी नहीं कर रहा है ना, ब्रह्मचर्य लेना चाहता है, क्यों नहीं शादी कर रहा है, अरे हमने देख लिया हमारे घर में मम्मी पापा भी लड़ते, भाई भाभी को भी देख लिया वो भी लड़ते, पड़ोसी के यहाँ भी देख लिया, ये सब शादी से दुखी रहते, कोई सुखी नहीं होता है। ऐसा करके वो ब्रह्मचर्य ले ले, तो उसको वैराग्य हो गया है क्या, धर्म में रुचि हुई है क्या, कि उसको तो शादियां अच्छी नहीं दिखी इसलिए वो शादी नहीं कर रहा है। एक कल को कोई अच्छी लड़की मिल जाए और उसको अच्छा लगने लग जाए तो कर लेगा, क्योंकि उसको स्वभाव के कारण से विरक्ति नहीं हुई है ना। तो ऐसी नारकी जो है उसको शरीर के कारण से अच्छा नहीं लग रहा है कि अरे शरीर अच्छा नहीं, ये दुख है मुझे इससे। लेकिन शरीर से मुझे सुख और दुख मिलता है नहीं मिलता है, और मैं इससे भिन्न हूँ, ऐसा भेद विज्ञान नारकी को नहीं। अगर भेद विज्ञान होगा तो दुख भी नहीं होगा। भेद विज्ञान यानी ये शरीर में नहीं हो, ऐसा भेद विज्ञान उसको होगा, तो जो शरीर में दुख हो रहे तो उससे वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, तो ऐसा वो भेद विज्ञान नहीं है, तभी तो दुखी होता। ठीक है। फिर इसके बाद में है नरक। नरक यानी नरान कायंती, नरान यानी नरान यानी मनुष्य जीवों को, कायंती यानी जो क्लेश पहुंचावे, यानी नरक गति यानी क्या हो गया, शब्द का अर्थ है कि जहां पर जीवों को संक्लेशता होती है, एक भेदा जाता है, भाले से भेद दिया जाता है, छीला जाता है। ऐसे अपन छिलनी से छीलते ना, ककड़ी छीलते हो, लौकी छीलते हो, ऐसे वहां पर जीवों के शरीरों को छीलते, नारकियों के मरते नहीं, उनका शरीर इस प्रकार का होता है।
तो वहां का उदय यानी उत्पन्न होते से ही वहां पर क्लेश ही क्लेश है, शांति नहीं है, इसलिए वो क्या है, नरक। आप शरीर इस प्रकार का होता है कि वो छील दिया जैसे, तो दुख तो होगा लेकिन वापस जुड़ जाता है। आपको वीडियो दिखा देंगे, एक वीडियो है अपने पास में नरक नरक गति वाला, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, इतने समय तक रहता है तो 10,000 वर्ष तो कम से कम रहता है। अरे अपने जैसे ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल मनुष्य की आयु होती है या 100 साल, 10,000 वर्ष तो कम से कम वह रहेगा। हाँ, वो सुसाइड भी नहीं कर सकता, अपन तो यहाँ सुसाइड भी कर सकते हैं। और वो सोचे कि मैं सुसाइड कर लूं, चले जाऊं, छोड़ दूं, भाग जाऊं, वो मरने जाएगा तो उसका शरीर ही इस प्रकार का है कि छेदन भेदन करके वापस जुड़ जाता है। तो जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी वो उस नरक से छूट नहीं सकता। अरे जो पाप किए उसका फल तुमको नियम से भोगना ही पड़ेगा, तुम बच नहीं सकते उससे। और पूरे जीवन भर मतलब अपने यहाँ तो 24 घंटे में से आप 8 घंटे सोते हो तो आपको शांति रहती है, अरे घर के कामकाज संश्लेषता से, लेकिन वो तो सोता भी नहीं है, यानी सोने को मिलता भी नहीं है उसको। तो 2400 घंटे उनकी तो मारकाट चलती रहती। वो सम्यक दृष्टि जीव, उसने सम्यक उत्पन्न कर लिया है ना, तो फिर वो वहां से निकल कर अच्छे कार्य कर सकता है। जैसे तीर्थंकर के जीव के लिए आता है ना, जैसे रावण का जीव है, सैनिक राजा का जीव है, वो यहाँ वहां से निकल कर यहाँ पर तीर्थंकर बनेंगे। तो वर्तमान में वो नरक में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि है, तो वो ऐसे दुख संक्लेशता नहीं कर रहे, लेकिन लड़ नहीं रहे इसका मतलब ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि भी लड़ाई करता है, उसको कोई मारने आएगा तो बचाएगा कि नहीं बचेगा, प्रहार करेगा कि नहीं करेगा, और अच्छा कोई उसको मारेगा तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा। तो जो कार्य किए उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो उसका फल भोगने के लिए कौन सी गति है, नरक गति। फिर निरय, निरय यानी जिनका पुण्य कर्म चला गया, नरक में किसी प्रकार का पुण्य उदय नहीं होता। पुण्य का उदय अपना मंदिर आए हैं अपन, जितनी देर आप यहाँ हो कम से कम घर के कामकाज से बचे हुए हो उतनी देर आपको विकल्प नहीं ना, अब दिन भर तो आपको करना ही है वैसे भी, बताओ कब छूटते हो। घर में जितनी देर हो आप, सुबह उठने से रात को सोने तक, बच्चों के काम, पति के काम, सास ससुर के काम, अपना काम है कि नहीं है। तो यहाँ पर कर रहे हो क्या, या किसी का काम नहीं, बस अपना काम है, जो काम है, शांति है कि नहीं है। तो यहाँ पर पुण्य का उदय है अपना, इसलिए अपने को आने को मिला है। और नरक में तो क्या है, पुण्य कर्म चला गया, कोई देव दर्शन नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई साधु प्रतिमा दीक्षा कुछ नहीं, बस लड़ना, खाना पीना कुछ नहीं, या खाना पीना भी मिल रहा है अपने को, वहां तो बस लड़ना लड़ना लड़ना, दुखी रहना। तो पुण्य नहीं बचा जिनके। और कैसा बताया, नीरत, नित्य रत है। एक बताया था नारत, नारत यानी जो सुखी नहीं है, और एक है नीरत, नीरत यानी निरंतर रत है, लीन है। किसमें लीन है, तो हिंसादि असमीचीन कार्यों में रत है। एक लड़ाई फाइटिंग वाले जो सीन होते हैं ना मूवी के, वो आप इमेजिन कर लेना, ऐसे गंदे गंदे शब्द, मार काट, और उनकी आवाज भी कोई बहुत अच्छी होती है ऐसा नहीं होता है, भयंकर आवाज होती है, भयंकर यानी दुस्वर, अच्छी सुनने में नहीं लगे। और ऐसे से वो मारो काटो लड़ो, इसको पीटो, इसको छीलो, ऐसे उनके शब्द और ऐसी क्रियाएं, ये सारा उनका कार्य चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये सारे जीव में ऐसे परिणाम होना, वह होता है नारकी, है ना। शरीर से संबंधित कुछ भी चीज नहीं आई है, यहाँ जीव में ऐसे परिणाम होना, किसी को मारू काटू छीलू भेदू, इस तरह के जो भाव और नारकी जैसे, वह क्या हो गई है, नरक गति। हाँ, तो वो उस कर्म का उदय इस प्रकार से कि उसको वहां उसका फल मिलेगा। नरक गति का उदय जो है वो नरक में जाकर के उसके शुरू हुआ, ऐसा अपन बोल सकते। ये नारकी को है, तो नारकी कौन है, जो नरक में उत्पन्न हुआ।
ये नरक में उत्पन्न होने के पहले जैसे यहाँ से जीव किसी जीव ने मरण किया, तो मरण करते से अगले समय से उसको नरक गति शुरू हो जाती है, नरक गति नाम पर। अभी नारकी बना नहीं है, शरीर भी नहीं धारण किया है ना, एक हाथ मोड़ा लेके वो जाएगा, तो जब नीचे जाएगा नारद के शरीर में उत्पन्न होगा, तब तो वो शरीर मिला और उसके कार्य शुरू होंगे, लेकिन उसकी नरक गति रूप जो अवस्था है वो पहले से शुरू हो गई। अब नरक कितने होते हैं? तो 7 नरक होते हैं। कौन कौन से? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तप प्रभा और महातप प्रभा। इनके नाम जो है सार्थक नाम है, जैसे 7 नरकों के नाम है। एक बार फिर से बोलते हैं सभी साथ में। रत्न प्रभा, अब प्रभा मतलब क्या है? आभा। आभा यानी उनकी ज्योति होना। तो ये जो नारकी होते हैं किस में रहते हैं? बिलों में रहते हैं। तो वो जो बिल होते हैं वो कैसे होते हैं? अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है ना, तलघर, वैसे होते हैं, ढोल की पोल के समान। देखो आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये इसमें दिख रहा है ना, ऐसा ग्रे कलर का जो बॉक्स टाइप से दिख रहा है। तो इनके जो बिल होते हैं वो कैसे होते हैं? अंदर आप ऐसा जो टैंकर होता है, तो वो टैंकर को आप अंदर जमीन में गाड़ दो, तो अंदर से कैसा रहेगा? गोला, है ना। और ऊपर नहीं निकल सकते आप। ऐसा सोचो कि थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकल कर जमीन पर थोड़ी देर नारकी घूम ले। सांप की बाबी का उदाहरण देते हैं ना, तो सांप तो अपनी बाबी से बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन जो नारकी होते हैं वो उसी बिल में जीवन भर रहते हैं। वो एक बिल से दूसरे बिल में ट्रांसफर नहीं होते, और उनके बिल बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। संख्यात असंख्यात योजनों जितने बड़े होते हैं। और उनकी दीवारें ऐसी होती है वज्र की। वज्र समझते हो क्या होता है? पत्थर नहीं, पत्थर तो टूट जाता है, वज्र टूटता नहीं है। एक बालक हनुमान का आता ना कथा में, कि वो जो हनुमान जी जब छोटे थे तब उनको ले जा रहे थे विमान में, और वो क्या होता है, खेलते खेलते गिर जाते हैं नीचे। तो गिर जाते हैं तो क्या होता है? बालक को कुछ नहीं हुआ, शिला टूट जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हड्डियां इत्यादि थी वो वज्र की बनी हुई थी। तो वज्र ने जिसका किसी से भेदन नहीं हो सकता, सबसे मजबूत लोहा पत्थर इन सबसे मजबूत होता है वज्र। तो जो बिलों की दीवारें वो कैसी है? वज्र की बनी होती है। उसको उसमें छेद करके सुरंग बना के इस नरक से बचने के लिए कहीं गड्ढा खोद के अंदर छुप के बैठ जाए नारकी, दूसरे नरक में चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे बिल होते हैं इनके, ढोल की पोल के समान बिल होते हैं। तो ऐसे जो नरक है उसमें वो बिलों में रहते हैं। वो बिल भी बराबर व्यवस्थित बने होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे कमरे होते हैं वैसे उनके समझ लो बिल है। तो ये बिलों में अब बाहर जा नहीं सकते, सूरज है नहीं, दिन रात का भेद नहीं होता है, तो वहां पर उजाला कैसे होता है? तो अपने आप बिलों में इस प्रकार की आभा होती है। तो उसके कारण से इन नरकों के अलग अलग नाम दिए, जैसे रत्न प्रभा। तो रत्न प्रभा का मतलब क्या है? कि रत्न से जो आभा निकलने पर प्रकाश होता है, वैसा वहां बिलों में प्रकाश है। जैसे मोमबत्ती जलाते ना अंधेरे कमरे में तो उजाला हो जाता है, जैसे रत्न रखे हो तो रत्नों की भी आभा रहती है। तो वो जो पहला नरक है वहां पर कैसी आभा है? रत्न प्रभा। सूरज से ज्यादा अच्छी प्रभा नहीं है लेकिन, ठीक है। फिर दूसरी है शर्करा प्रभा। शर्करा यानी मिश्री, मिश्री जिस रंग की होती ना वैसी प्रभा। डीम होता जाएगा, जो प्रकाश है ना नीचे जाएंगे तो वैसा कैसे कैसे होता जा रहा है? कम कम। ये दिख रहा है ना पिक्चर में आपको कैसा प्रकाश है?
तो शर्करा में वहां पर उसमें जो बिल है वहां पर मिश्री के जैसा कलर है। और क्या है, फिर तीसरा बालुका, बालुका यानी बालू रेती, बालू रेती का जैसा कलर होता है वैसा हो जाता है और कम हो गया। फिर चौथा पंख, पंख यानी कीचड़, कीचड़ का जैसा कलर होता है वैसे कलर का वहां पर उजाला है, बेसिकली अंधेरा हो गया, अंधेरा समझ लो आप। फिर धूम, धूम यानी धुआं, धुआं होने पर जैसे आभा होती है धुएं की वैसा उजाला। फिर तम यानी अंधेरा और महातम यानी महा अंधेरा, कुछ दिखे ही नहीं आपको। महातम यानी महा अंधेरा और तम यानी तो क्या हो गया, अंधेरा। तो ऐसे 7 नरक है और इन 7 नरकों में दुख ही दुख है। तो कैसे दुख है कि पहले नरक से दूसरे नरक में ज्यादा दुख है, दूसरे से तीसरे में ज्यादा, तीसरे से चौथे में, यानी जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं वहां पर दुख बढ़ता जाता है। तो 7वें नरक में उत्पन्न हुआ तो अच्छा नंबर है क्या, ज्यादा दुख है और उम्र भी बढ़ती जाती है। जैसे पहले नरक में अपन ने कहा कि कम से कम आप 10,000 वर्ष के लिए तो उत्पन्न होगे, और उसके बाद में मैक्सिमम आयु कितनी पहले नरक की, 1 सागर, कितनी है, 1 सागर। 1 सागर में होते हैं असंख्यात वर्ष। अब असंख्यात का मतलब क्या है कि हमारे मति ज्ञान से हम काउंट नहीं कर सकते इतने साल 1 सागर में होते हैं, है ना। अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऐसे कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर 10 डिजिट का है तो हम उसको क्या करते हैं, 10 डिजिट को काउंट कर सकते हैं ना, तो वो काउंटेबल है। और उसमें अपन ने 10 नंबर लिख दिए और उसमें अपन ने 100 का गुणा किया तो क्या होता है, ई आ जाता है कैलकुलेटर में। क्यों आ गया, कि वो संख्या बड़ी हो गई है। संख्या तो आएगी, आप पेपर पे निकालोगे तो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर में नहीं निकल सकते। तो ऐसे ये जो अपन ने 1 सागर में असंख्यात वर्ष बोले, आप उसको काउंट कर सकते हो, लेकिन हमारे अपने मति ज्ञान से हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कहा है, असंख्यात। तो जो 7वां नरक है वहां पर कितनी आयु होती है, 33 सागर की, कितनी होती है। और पहले नरक में सबसे कम आयु कितनी है, 10,000 वर्ष, सबसे कम है 10,000 वर्ष पहले नरक की। और पहले नरक में सबसे ज्यादा होगी तो वो होती है 1 सागर। तो इसे बढ़ती जाती, ये आप आयु किस लिए बता रहे हैं कि जो जितने साल तक आपको रहना पड़ेगा उतना ज्यादा दुख रहेगा ना। तो 1 सागर में असंख्यात है तो 33 सागर में भी असंख्यात वर्ष होंगे। तो ऐसा करके जैसे जैसे नीचे जाते हैं वहां पे दुख बढ़ते जाते हैं। तो ऊपर के 4 नरकों में 3 नरकों में तो गर्मी से दुख है, और नीचे के नरकों में किससे दुख है, ठंडी से, गर्मी और ठंडी होती है। उसमें 6 डाला की लाइन में आता है ना, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता खाए। तो इतनी गर्मी होती है कि आप मेरु पर्वत के बराबर गोला डालो तो आधे में जाके पिघल जाएगा, ऐसी उबलती हुई गर्मी। और ठंडी इतनी होती है कि वही मेरू का आप गोला लोहे का नीचे डालो तो वो गल जाता है, ठंडी से भी गल जाता है, गर्मी से, इतनी ज्यादा ठंडी गर्मी। और कपड़े मिलते हैं क्या वहां पे, जैकेट एसी वाली कार या एसी रूम, पंखा। अपने को ऐसा लगता है थोड़ी देर लाइट चले जाए तो सहन ही नहीं होता है, और वहां तो कितनी भयंकर गर्मी, और वो प्यास लग रही, पानी नहीं है, अन्न नहीं है खाने को, ऐसी स्थिति होती है नरक में। तो नरक गति अच्छी की बुरी है। अपन सब नरक में जाके आए हैं कई बार, लेकिन हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ये किस लिए बताया जा रहा है कि अगर हम पाप ही करते रहेंगे तो पाप का फल भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, और पुण्य भी कर लिया, स्वर्ग भी चले गए, तो वहां से भी निकलोगे कि नहीं निकलोगे, वो उम्र पूरी होगी तो निकलेंगे ना, फिर कहाँ जाओगे, तो घूमोगे तो ये 4 गति में ही घूमोगे, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। कब तक घूमोगे, कि जब तक तुम सम्यक प्राप्त करके मोक्ष नहीं जाओगे तब तक तुम्हें घूमना है। तो ऐसा आप सोच लो कि हम कभी नरक नहीं जाए, बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा आपको नियम से। थोड़े समय बाद जाओगे, है ना, ज्यादा समय तक आप देव मनुष्य करते रहोगे, लेकिन कभी तो ऐसा समय आएगा जब आप नरक जाओ।
कौन? उसने जिस प्रकार के परिणाम किए हैं, आयु बांधी है, वैसे उस नरक में वो जाता है। स्थिति जैसे राजा श्रेणिक क्या आता है ना, जिस समय राजा श्रेणिक ने मुनिराज पर सर्प डाला, तो कौन से नरक की आयु बांधी? 7वें नरक की। ठीक है। फिर बाद में उन्होंने पश्चाताप किया, मुनिराज का ये सर्प दूर किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो चौथे से कौन से नरक की हो गई? तीसरे नरक। 7वें से तीसरे नरक की हो गई। तो वो परिणामों के कारण से उसमें कहाँ जाना है वो डिसाइड होता है। कोई आदमी बैठा हुआ है अकाउंटेंट और वो बोलता है तुम यहाँ जाओ तुम वहां जाओ, ऐसा नहीं है। उसने जैसे कर्म बांधे वो कर्म ही डिसाइड करते कि तुम यहाँ जाओ कि वहां जाओ। तो कर्म कैसे डिसाइड होते? अपने भावों से। 7वां खराब है, नीचे नीचे ज्यादा खराब होता था। अब नारकियों को कितने प्रकार के दुख है, तो उनकी कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आगंतुक दुख। आगंतुक दुख जो है, ये आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कि असुर कुमार जाति के देव होते हैं। वो देव क्या करते हैं? नारकियों को लड़ाते हैं। मुर्गे की लड़ाई देखी है आपने? मुर्गे को लड़ाते हैं और लोग बाहर में राउंड ऐसे बना के खड़े हो जाते हैं और ताली बजाते हैं, सट्टा लगाते हैं, उसमें ये जीतेगा ये हारेगा, घोड़ों की रेस होती है, या फिर ये WWF होता है, तो बॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्सिंग में 2 बॉक्सर पे लोग पैसा लगाते हैं ना और खूब इंजॉय करते हैं, इसको मारो इसको करो। तो ऐसा परिणाम वाले देव होते हैं हल्की जाति के। तो वो देवों को किसमें मजा आता है? लोगों को लड़ते हुए देखने में मजा आता है। आपको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। अभी चौराहे पर जाकर के मारा पीटी होने लग जाए तो सब अपने घर से बाहर निकल के आ जाते हैं और 3-4 दिन तक वो बात लोग आप आपस में बातें करते रहेंगे, अरे इतनी बाइकें लग गई थी, इतने लोग आए थे, डंडा बंदूक लेकर आ गए, इसको मारा, पुलिस आ गई, इतने लोग हो गए, फिर आए, इसको इतना मारा, इसको हॉस्पिटल में भेजा। ये सब चर्चा कैसी चलती रही लगातार। अपने को सुनने में करने में आनंद आता है, तो ऐसी इसी प्रकार के देव भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं? नारकियों को लड़ाते हैं। एक नारकी के पास जाके बोलेंगे ये पूर्व भाव में तेरा पिता था, इसने तुझे मारा था और इसलिए तू भी इसको मार। अब क्यों मारा था ये नहीं बताएंगे, कि वो होमवर्क नहीं कर रहा था इसलिए मारा था, टीवी देख रहा था इसलिए मारा था, अरे कुछ गलती करी थी, ये नहीं बताएंगे। क्या बताते हैं? खराब खराब चीज, ये तेरी माता थी, ये तुझे खाना नहीं देती थी, ये तेरा भाई था, इसने तेरी जमीन हड़प ली, ऐसा ही बताएंगे। तो नारकी तो वैसे उनके क्रोध आदि ज्यादा चलते रहते हैं, तो ऐसा सुनकर वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो उसे कहा आगंतुक दुख, असुर कुमार देवों के द्वारा। जैसे अपने घर में मेहमान आ गए तो यूं अपन सुखी रहते, लेकिन मेहमान आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सभी दुखी होते, सभी मेहमानों से ऐसा नहीं है, लेकिन बिन बुलाए मेहमान आ गए, या मेहमान ऐसे आए कि जो आपकी कंप्लेन करने लग जाए, है ना। आपके ससुर जी के पास जाके बोले अरे तुम्हारी बहू कैसी सिर ही नहीं ढकती है, इसको बोले सिर ढके, तो फिर क्या होगा? दुखी होगे ना। तो वो आगंतुक दुख है। इसी प्रकार का नारकियों के दुख आता है आगंतुक। फिर है शारीरिक। शारीरिक में क्या है? शरीर से उनको जो दुख है, भूख प्यास का, चीर रहे हैं, भेद रहे हैं, छील रहे हैं, मारकाट चलती है, वो शारीरिक दुख है। फिर है क्षेत्रजन्य। क्षेत्रजन्य कैसा है? जो मिट्टी से, बैतरणी नदी से दुख है। जन्म क्या है? ठंडी गर्मी है। वृक्ष है, वृक्ष का पत्ता गिरता है तो पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, सेवर वृक्ष का। तो इनके द्वारा दुख है, मतलब उनको इतनी गर्मी लगती है तो नारकी सोचता है मैं नदी में डुबकी लगा लूं। नदी दिखती है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं नदी में थोड़ा ठंडा हो जाऊंगा, स्विमिंग पूल जैसा उसको लगता है, तो वो डूबता है। तो उसको डूबते हुए देख करके दूसरे नारकी देखते हैं कि अरे ये डूबने जा रहा है पानी में, तो वो खुद क्या बन जाते हैं? बिच्छू, मगरमच्छ ऐसे बन के वो साथ में कूदते हैं और उसके शरीर पर चढ़ जाता है। मतलब पानी में भी कूदेगा तो वहां पानी में भी उसको सुख नहीं मिलेगा, पेड़ की छाया में बैठेगा
तो पेड़ की छाया में भी वो जो पेड़ का पत्ता होता है वो नीचे गिर के उसके शरीर के भेद भेद कर देता है। तो वो होते क्षेत्र जन्य दुख, यानी कोई जगह ऐसी नहीं, कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर उसको थोड़ी शांति मिल जाए। फिर ये मानसिक दुख, एक दिन रात आप क्रोध क्रोध करते रहोगे ना, जैसे कि आपका बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, बीमार हो जाते हैं ना बच्चे तो बहुत रोते रहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, जिद्दी भी करते हैं, तो अपने को कैसा लगता है, अपन भी क्रोध क्रोध में होकर थक जाते हैं, होता है कि नहीं होता। बहुत झगड़ा कर लो आप, बोलचाल कर लो, मारा पीटी नहीं, बोलचाल ही कर लो आप, और रो धो भी कर लो, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी बचती क्या अपने पास, थक जाता है व्यक्ति, सो जाता है। बच्चे सोते कि नहीं रोते रोते। एक कषाय से दुख होता है, थकान होती है, तो उसको प्रति समय जो क्रोध मान चल रहा है नारकी को, मुझसे दुखी है, लड़ने में क्रोध चाहिए होता है, बिना क्रोध के नहीं लड़ सकते, ठंडे बैठे रहोगे, क्रोध आएगा तभी लड़ेंगे ना, तो वो उसको लड़ रहा है प्रति समय, इसका मतलब क्या है, क्रोध ज्यादा चल रहा है, क्रोध चल रहा है इसका मतलब दुखी है वो, क्रोध से सुखी नहीं है। फिर है वैभाविक दुख, तो जो विभाव परिणाम चल रहा है आत्मा का, स्वभाव क्या है, जानना देखना, और अभी क्या चल रहा है, कषाय कषाय कषाय, तो उसके कारण से वो विभाव के कारण से जीव दुखी है। तो इस तरह से 5 प्रकार का नरक गति में दुख बताए, कौन कौन सा, आगंतुक, शारीरिक, क्षेत्रजन्य, मानसिक और विभाव। फिर से बोलेंगे, आगंतुक, शारीरिक, क्षेत्रजन्य, मानसिक, विभाव। इसमें आपको थोड़ा सा एक 2-3 पिक्चर्स है नारकियों के, कौन से पाप के फल में कौन सा हाँ एक फल मिलता है, उसके अपन देखते हैं। हाँ, सबकी आयु एक जैसी नहीं रहती, सातों नरक में बढ़ती हुई बताई, जैसे पहले नरक में 10,000 है, फिर उसमें मैक्सिमम 10,000 प्लस 1 समय 2 समय से अलग अलग आयु हो सकती है, जिसने जैसी भाव की है उसको वैसी आयु मिलेगी, लेकिन एक सागर से ज्यादा आयु वाला पहले नरक में नहीं होगा। यानी पहले नरक में यदि किसी की आयु मैक्सिमम होगी तो 1 सागर प्लस 1 समय होगी तो वो दूसरे नरक में जाएगा, उसका लेवल बढ़ गया। जैसे 2 सागर 3 सागर जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगी, तो नीचे 7वें नरक में 33 सागर की आयु, तो 31 सागर 32 सागर 33 सागर, ये सब आयु वाले नरकी कहाँ होंगे, 7वें नरक में। तो सबकी आयु अलग अलग दे रखी है कि इतने से इतनी आयु वाला जीव है तो पहले नरक में, इतने से इतनी आयु वाला है तो दूसरे नरक में, ऐसे सबकी आयु अलग अलग है। हाँ हाँ, टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड का खत्म होने के बाद वो नरक में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा तो एक इंद्रिय बनोगे, 2 ही गति है, या तो आप निगोद में घूमते रहोगे या फिर नरक तिरंज मनुष्य देव में जाओगे। निगोद क्या है वो भी अपन समझेंगे। तो ये नरक गति के संबंधित थोड़े से वो है पिक्चर्स है, वीडियो अपन अभी आज बार की क्लास में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास आपको देखना है कि नहीं देखना है वो बता देना। बच्चे लोग तो कुछ बच्चे तो मना कर देते, हमको डर लगता है नहीं देखना। तो जो नारकी का शरीर है, नारकी का शरीर कैसा होता है, नपुंसक होता है, और स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, सभी कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। तो नपुंसक वेद से भी उसको अपने आप अंदर में कषाय चलती है। नपुंसक वेद का मतलब क्या है, पहले बताया था, स्त्री और पुरुष दोनों के भोगने का परिणाम होना, और तीव्र इच्छा होती है उनको। जैसे 3 उदाहरण देते ना, एक घास का तिनका जलना, फिर एक गोबर का कंडा हो उसको जलकर ठंडा होना, और एक भट्टे की अग्नि होती है। तो जो तीनों अग्नि को शांत होने में जो टाइम लगता है वो अलग अलग वेदों का उदाहरण है। ऐसे पुरुष वेद को जो वासना होती है तो वो घास के तिनके के समान होती है, यानी उसको जो तृप्ति है, जो घास का तिनका जल के कैसे होता है, तुरंत शमन, जल के खत्म हो गया, तो ऐसे उसको वासना का परिणाम हुआ तो उसकी कषाय तुरंत शांत हो जाती है। स्त्री वेद का जिसको परिणाम है, स्त्री वेद का परिणाम मतलब पुरुष को भोगने की जो भाव है, तो वह जो भाव, जो वासना है वो कब शांत होती है, कि वो थोड़ी देर तक जलती रहती है। जैसे गोबर का कंडा है,
उसकी अग्नि है, वो अपन ने जलाया, तो वो जलने के बाद भी थोड़ी देर तक जलता रहता है, गर्म रहता है। तो इसी प्रकार स्त्री के जो परिणाम है, वो भोगादि होने पर भी उसकी वो वासना बनी रहती है, तुरंत तो उसको तृप्ति नहीं होती है ना। और जो पुरुष वेद है उसको कैसा होता है, भट्टे की अग्नि, भट्टा जलाते हैं ना जैसे होटलों में और ये सब, तो उस ईंट जलाई तो कैसी होती है, 2-2 3-3 दिन तक गर्म रहती है, वो शांत होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसी प्रकार के जो नारकी होते हैं उनको नपुंसक वेद का उदय होता है, तो उनको जो वासना के परिणाम है उससे भी वह दुखी होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं उनके जो परिणाम चलते हैं। तो बिच्छू सहस डसे नहीं तीसो, यानी भूमि कैसी है, करंट लगे, बिच्छू काटे, इस प्रकार की वहां की भूमि है। फिर इसके बाद में जो नदी होती है, वो नदी कैसी है, वैतरणी नदी, कि वो नदी में सुख के लिए डूबता है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए। तो अन्य नारकी भी क्या करते हैं वहां पे, कीड़े बनकर, मगरमच्छ बनकर, सांप बनकर, बिच्छू बनकर कूद जाते हैं साथ में और उसको दुख देते हैं। यानी पानी भी नहीं पी सकता है वो, और ठंडी का सुख भी नहीं ले सकता, नदी में भी उसको सुख नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, सेमर वृक्ष का दुख। सेमर वृक्ष का दुख कैसा है कि वो जो पेड़ है, पेड़ की छांव में बैठता है, तो वो धारदार पत्ता होता है, वो नीचे गिरता है तो उसके शरीर के टुकड़े 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 कर, तो इस तरह का वृक्ष से भी शांति नहीं है उसको, मतलब ठंडी के लिए बैठना चाहे। फिर उसके बाद में जो गर्मी है, गर्मी कितनी है, मेरु समान लोह गली जाए, इतना बड़ा जो मेरु पर्वत जितना बड़ा जो गोला है लोहे का, वो पिघल जाए। ऐसी ठंड में लगाना कि उसके अंग है, वो अंग कैसे होते हैं, पिघल जाते हैं। फिर तिल तिल करे देह के खंड, नारकी एक दूसरे को चीर फाड़ करते रहते हैं, जीवन में पता नहीं कितनी बार, दिन भर में 24 घंटे में कितनी बार चीर फाड़ हो जाती होगी, यही नहीं पता है। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, है ना, ये असुर में यहाँ पे जो उन्होंने नीले रंग का जो बनाया है, वो देव को लेना, उन्होंने शेप ऐसा विभत्स डराने के लिए बनाया है, वास्तव में तो कौन होते हैं, वो देव होते हैं। तो देव अच्छे दिखने वाले होते हैं, तो देव एक नारकी को दूसरे नारकी के साथ में क्या करते हैं, लड़ाते हैं। और पानी नहीं होता है, खाना नहीं होता है, और क्या होता है, नींद भी नहीं आती। नींद नहीं आती मतलब वो सोना चाहता है ऐसा नहीं, उसको सोने के लिए टाइम ही नहीं है, मार काट से फुर्सत ही नहीं है कि उसको टाइम मिले और बैठे और सो जाए। तो वो नींद का उदय भी नहीं है, और नींद भी मतलब ले भी नहीं सकता, इस तरह से वहां पे दुख ही दुख है। और असहनीय पीड़ा होना, अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनको, ताड़ना देना, शरीर पारे की भांति बिखर जाना, तो शरीर वापस जुड़ जाता है उनका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अलग अलग छेदन भेदन होता है तो दुख नहीं होता है। असंख्यात रोगों का एक साथ रहना, तो कितने लिखे रोग यहाँ पे, देखो रोग अपन गिनते, 5,68,99,584। कितने रोग बताए, आप मेरे को 100 रोगों के नाम लिख के बता दो कि हमको 100 बीमारियों के नाम पता है। हम 100 बीमारियां ही नहीं बता सकते कि इतनी प्रकार की बीमारियां हैं। और नारकी को ये किसकी बताई, 7वें तरह की नारकी की संख्या बताई है। सभी नारकियों को इतने रोग होते हैं ऐसा नहीं है, 7वें तरह के नारकी को जितने ना, तो छठे को उसके आधे हो जाएंगे, आप 2 से भाग लगा दो, तो 2.5 करोड़ जितने रोग है छठे नारकी को होंगे। फिर 5वें नरक के नारकी को 1.25 करोड़, मतलब उतने आधे 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 होते जाएंगे। तो भी आप पहले नरक तक भी जाओगे तो लाखों की संख्या में रोग रहेंगे, करोड़ों में नहीं रहेंगे लेकिन लाखों में तो रहेंगे। अरे 100 रोग किसको बोलते हैं, और यहाँ पर कितने रोग बताए हैं, 5,68,00,000, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ समझ लो। इतने सारे रोग एक साथ एक नारकी को होते हैं, एक ही को। तो आप सोच सकते हो कि नरक गति कैसी है, कैसी दुखदाई है। ये समझेंगे नहीं तो अपने को पता ही नहीं, अपन तो अपने मजे में मस्त है, पाप करते रहेंगे। कंदमूल खाने से क्या होगा, ठीक है नरक में जाएंगे, चले जाएंगे, यहाँ जी रहे वैसे वहां जी लेंगे, कि वहां तुम रोग है,
यहाँ तुमको थोड़ा सा प्रतिकूलता आती, तुम रोते रोते जीवन निकालते हो, मरने को तैयार हो जाते हो, और वहां तो तुम मर भी नहीं सकते हो। क्या करोगे फिर तुम ऐसा पाप करके? तो ये पता होगा तो हम पाप करने से बचेंगे, भयभीत होंगे, अपनी गति सुधारने का प्रयास करेंगे, गति से छूटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में लिख लिए रोगों की संख्या, मतलब पूछोगे ऐसा नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताया। हाँ, आयु पूरी कंप्लीट उसके पहले नहीं है। ज्यादा तो मतलब वो जितनी बांध के आया उतनी पूरी भोगेगा और मरण करेगा, नियम ही है। हाँ, उसके बाद अकाल मृत्यु देवों और नारकियों की नहीं होती है, मनुष्य तिरंजों की होती है ना। लड़ना नहीं चाहते फिर भी लड़ना पड़ता है। आपको लिखना था क्या रोग की संख्या? फिर खेत खिन्न होते हैं, आग फोड़ना, शरीर का छेदन भेदन, और ये वज्राग्नि में पकाना। वहां पे वज्राग्नि, तेल, ये सब चीजें रहता है वहां पे, और बड़े बड़े ऐसे बर्तन ये सब रहते हैं, और उसमें नारकियों को तला जाता है। अपने को तलना बहुत अच्छा लगता है ना, साबूदाना, आलू का आलू का चिप्स, और जो भी आप अभक्ष। तो जैसा ये जो अपन तलते हैं ना, अनंत जीव होते हैं उसमें, और यहाँ पर जो तला जा रहा था वो उसका वेदन कराया जाता है कि देखो तुमने ऐसा पाप किया, उनको कैसी फीलिंग आई होगी, तुम खुद सोचो। एक गर्म पानी करते हैं अनछना, गीजर में जो पानी करते हैं, तो कैसा अपने को पाप लगता है? पाप लगता है मतलब आप सोचो उस जीव को कितना दुख हो रहा है। अनछने पानी को गर्म कैसे कर लिया अपन, उसको यूज कैसे कर लिया। अपने करुणा आनी चाहिए। अपने साथ कोई ऐसा करेगा तो अपन कितने दुखी होते हैं, तो दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं? दो इंद्रिय है तो क्या जीव नहीं है वो? शरीर नहीं है उसमें, है ना। ठीक है, इस तरह से ये सारे दुख है। उंडक संसाधन का शरीर जो रहता है एक जैसा नहीं रहता। अपना शरीर रहता है ना, जैसे बराबर आंख यहाँ है, ऐसे इतनी बड़ी गर्दन, हाथ पैर, तो उनका शरीर असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक यानी हाथ छोटे बड़े हो सकते हैं, पाँव छोटा बड़ा, गर्दन, कंधा, इधर इधर, ऊपर नीचे, ऐसे कुछ भी हो सकता है उनका। तो उसको बोलते हैं हुंडक संस्थान, यानी शेप, उनका आकार फिक्स नहीं रहता है। फिक्स मतलब बेढंगा टाइप का बनेगा, जैसे इन्होंने दिखाया ना इसमें पिक्चर में, कुबड़ भी निकली हुई है, हाथ है छोटा है, पैर अलग है, या पैर मोटा पतला, इस टाइप से। तो ये जो है इस तरह से नरक गति का वर्णन हुआ। अब इसमें बहुत है, जो अपन जब वीडियो देखेंगे तब उसमें देख लेंगे विशेष। थोड़ा सा बचा है तिरंज गति का, अपन शुरू कर लेते हैं। क्या हुआ? वीडियो क्या है वो, अगली बार लोग आएंगे तब दिखा लेंगे उसमें। अब इसके बाद में नरक गति समझ में आई ना आप लोगों को? अब इसकी बात में है तिरंज गति। तो तिरंज गति किसे कहते हैं? तो तिरंज गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को तिरंज गति कहते हैं। यानी उसको तिरंज गति नाम कर्म का उदय हुआ है तो वो पशु बना है। पशु बनने पर उसको पशु जैसे काम करने के भाव होना, जैसे सिंह है तो सिंह को क्या होता है, सिंह जैसे काम करने के भाव होते हैं। उसको लोमड़ी, सियार, हाथी जैसे भाव नहीं होते, उसको सिंह जैसे ही होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कि वो उस पर्याय में उत्पन्न होने पर उस कर्म का उदय है, जिसके कारण से जीव को सिंह जैसे भाव है। ऐसे कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ऊंट है, सियार है, ऐसे अलग अलग पशु है, तो वो उसी तरह से काम करते हैं। उनके संस्कार रहते हैं ना, कि वो खुले में भोजन करेंगे, कब खाना कब नहीं खाना। तो अपने जैसे नहीं रहते कि मनुष्य शादी करेगा, बच्चे करेगा, बिजनेस करेगा, कमाएगा, सोशल रहेगा। तिरंज कैसे रहते हैं? तिरंज जैसे रहते हैं। तो तिरंज शरीर मिलने पर तिरंज जैसे काम करने के भाव होना, उसको कहते हैं तिरंज गति। क्या कहते हैं उसको? समझ में आए? सरल है ये। तो इसमें तिरंज गति जो है उसमें किसे कहते हैं तिरंज? जैसे अपन ने नरक की परिभाषा समझी ना, तो तिरंज की भी परिभाषा है। तो तिरंज शब्द से अपन एक बार लगाते हैं। तिरंज होता है तिर्यंक। तिर्यंक यानी टेढ़ा। टेढ़ा यानी क्या?
तिरछा, हाँ तिरछा लगा लो, तिरछा टेढ़ा एक जैसा। तो जो टेढ़ा है, टेढ़ा मतलब सीधा नहीं है। तो क्या सीधा नहीं है? इसमें मन वचन काय की सरलता नहीं है, वह तिर्यंच होता है। टेढ़े से मतलब वो चल पैर हाथ पैर नीचे रख के चलता है, टेढ़ा है इसलिए तिरंच, ऐसा नहीं लगाना। क्या लगाया उसमें? मन वचन काय की एक रूपता नहीं होना, उसके कारण से वह टेढ़ा है, तिर्यंच है, तिरछा है, सीधा नहीं है, इसलिए टेढ़ा है। तो कैसी तिर्यंचों को कैसी मायाचारी है? बेसिकली अपन बोलते हैं ना मन वचन काय की सरलता नहीं होना, बेसिकली मायाचारी। तो तिर्यंचों को क्या मायाचारी पाई जाती है? मायाचारी तो हमको होती है, जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते नहीं है, तो अपने में मायाचारी है। तिर्यंचों में क्या मायाचारी? कि तिर्यंच जैसा सोचता है वो बोल ही नहीं पाता है, वचन ही नहीं होते ना उनके। तो उनके तीनों चीजों में इस तरह से मायाचारी होती है। देखो अपन देखते हैं, जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो, तिर्यंच के जो मन में चल रहा है वो कभी भी अपने वचनों से बोल नहीं सकता, और न ही वो अपनी क्रिया कर सकता है वैसे, इसलिए उनके मायाचारी सहज बनती है, कुटिलता पाई जाती है उनके। और जिनकी आहार आदि विषयक संज्ञा दूसरे मनुष्यों को अच्छी तरह प्रकट हो। अरे हम लोग खाना कैसे खाते हैं? टेबल पर बैठ करके, कमरे में, चौके में, बराबर से व्यवस्थित खाते ना। और तिर्यंच खुले में, कहीं भी, उनको कोई विवेक नहीं कि यहाँ खाना कि नहीं खाना। देखा आपने कभी? नहीं देखा ना? कोई भी तिर्यंच हो, ऐसे चारों लगाना, आहार भय मैथुन परिग्रह। तो मैथुन भी उनका जो सेवन होता है वो ऐसा नहीं होता है कि अपने कमरे में जैसे करते हैं मनुष्य आदि, वैसा वो भोग भोग रहे हो। गाय और बैल का संयोग खुले में है। उनकी जो परिणाम है तिर्यंच को इसी प्रकार के, उनको कोई संबंधी शर्म वाला जो परिणाम है वो नहीं पाया जाता। लिखा ना, मनुष्यों को अच्छी तरह प्रकट है, छिपी हुई नहीं उनकी क्रिया है, कोई सी भी दिन रात की क्रिया है। फिर जो निकृष्ट है, निकृष्ट यानी हीन है, उनके कार्य अच्छे नहीं होते तिरंचों के। कहाँ कहाँ घूमते, कहाँ मुंह लगाते, कहाँ बैठते। मक्खी बैठती तो मक्खी को क्यों उठाना चाहते हो आप? ऐसे मुनिराज भोजन लेते हैं या कोई विद्वान आते ना, तो बारिश में मक्खी हो जाती, तो हम पुराने लोग, आजकल आप उठाते हो कि नहीं पता नहीं, ये पुराने लोग क्या करते थे, जैसे पंखा करते थे, और उससे क्या होता था, वो मक्खी नहीं बैठनी चाहिए खाने में, तो ढक के रखेंगे, खोली वापस रखेंगे। क्यों ढकते हैं? तो मक्खी खाली भोजन पे ही बैठती है क्या? वो तो सब जगह जाके बैठती है। वो आपको सब जगह में आप लगा लेना, आप कैसी कैसी गंदी जगहों पे जाके बैठती है। तो उसके हाथ पैर धुले हुए क्या? तो क्या आई हो कि चलो भोजन पे बैठ रहे अपन, इनके शोध का भोजन है, तो अपन ने मतलब हाथ पैर धो, लेकिन नहीं, उसको कोई विवेक ही नहीं है ना उस जाति का, तो इसलिए वो निकृष्ट है। और कैसे है? जो अज्ञानी है, ज्ञान भी जिनके ज्यादा नहीं पाया जाता है, अपने जैसा ज्ञान नहीं है उनके, अपने को जितना सर्वक्षम है उनके इतना पाया नहीं जाता है। और कैसे है? जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाए। पाप है नहीं, उनके उदय देखो आप, ठंडी गर्मी सहनी पड़ती है ना, बच्चों का वियोग हो जाता है, और कहाँ रहना पड़ता है, गिर जाए पड़ जाए, गड्ढे में गिर गया तो निकालेगा कौन उसको, है ना? को चूहा है तो उसको बिल्ली पकड़ के ले गई, कुत्ता पकड़ के ले गया, यानी उसकी गति अच्छी नहीं रहती है तिरंचों की भी। तो मारना, बांधना, है ना, पाल रहे हैं तिरंचों को, जैसे तोते को पकड़ लिया, पिंजरे में रखा है, सर्कस में काम करा रहे हैं, तो इनकी गतियां कोई अच्छी नहीं है, तो इनके पाप का बाहुल्य पाया जाता है। नारकी जितना नहीं पाया जाता है, लेकिन बहुता यानी मुख्य रूप से इनके पाप का उदय ही कहा जाए, पुण्य का उदय तो कम ही रहता है तिरंचों को। ऐसे जीव को तिर्यंच कहते हैं, है ना? क्या क्या पॉइंट बोला? पहला, जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो। दूसरा, जिनकी आहार आदि विषयक संज्ञा दूसरे मनुष्य को प्रकट हो। तीसरा, जो निकृष्ट हो। चौथा, जो अज्ञानी हो। और पांचवा, जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाता है, उन्हें तिर्यंच कहते हैं। समझ में?
अब तिर्यंच में कौन कौन है, तो तिर्यंचों के भेद बताए हैं। 5 प्रकार से तिर्यंचों के भेद हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय जीव होते हैं, यानी ये सब जीव कौन है, तिर्यंच गति के। तो 1 इंद्रिय का मतलब क्या है, इंद्रिय से अपन आगे समझेंगे। इंद्रिय यानी क्या होता है, जो हमारे सेंसेस होते हैं, जैसे 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो 5 इंद्रिय में से जिसकी जितनी इंद्रियां पाई जाती है उसको उतना इंद्रिय जीव कहेंगे। तो किसी के 2 इंद्रिय पाई जाती है तो उसको 2 इंद्रिय कहेंगे, किसी के 3 होती है तो उसको 3 इंद्रिय। तो इसमें किसी की कोई सी भी पाई जा सकती है क्या, कि जैसे आंख और कान है किसी के, स्पर्शन नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, क्रम है इसमें। अरे स्पर्शन तो सभी की रहेगी रहेगी, कोई भी जीव हो। स्पर्श यानी शरीर, शरीर के बिना इंद्रिय रहेगी क्या, तो शरीर, स्पर्श, त्वचा, ये तो सबकी मस्त रहेगी रहेगी, वो एक इंद्रिय हो गया। फिर स्पर्श के बाद यदि दूसरी इंद्रिय होगी तो कौन सी होगी, रसना, खाना पीना उसका चालू हो जाएगा। फिर तीसरी इंद्रिय यदि किसी की होगी तो कौन सी होगी, घ्राण। घ्राण यानी क्या होता है, सूंघना, नाक, सूंघने का काम चालू हो गया। फिर चौथी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय, यानी आंख, देख सकता है। और 5वीं इंद्रिय होगी तो कर्ण। जैसे 5 इंद्रियां क्रम क्रम से बताई है, यानी एक इंद्रिय की एक ही इंद्रिय पाई जाएगी, स्पर्शन इंद्रिय। कौन है उसमें एक इंद्रिय में, तो जो 5 एक इंद्रिय जीव है, स्थावर बोलते हैं ना जिनको अपन, कौन कौन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 जीव कौन है, एक इंद्रिय। एक इंद्रिय का मतलब क्या है, इनका बस शरीर होता है, ये खा पी नहीं सकते। इनके शरीर से जो भी भोगना है, सुख दुख का वेदन करना उनका उसी से होता है। जैसे पानी जो है उसको कर्म किया, तो पानी वाले जो जीव है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते, दुख होंगे ना उनको, सब मरेंगे ना, सब कर्म करेंगे, असंख्यात। हाँ, पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी जीव अलग होता है और पृथ्वी काय अलग होते हैं, कायिक अलग होता है। जैसे कि ऊपर की फर्शी है, इसमें जीव नहीं है। जो पत्थर पड़े पड़े बढ़ रहा है ना, धूल है, तो धूल में जीव नहीं है। इसमें नीचे जो है वो पृथ्वी काय है, रॉ पृथ्वी जो हो गई ना, मतलब ये इसमें पॉलिशिंग की हुई है, घिसा हुआ है, तो ये पृथ्वी अपन, इसमें से जीव निकल गया है नहीं, प्रासुप बोलेंगे। और जैसे पानी है, तो पानी में अपन बोलते हैं ना जो गर्म किया हुआ है, तो उसमें जीव नहीं होते, उसमें से जीव निकल गए तो वो प्रासुक है। लेकिन कच्चा जल है, तो कच्चे जल में क्या है, पानी वाले जीव है उसमें। ऐसी वनस्पति है, लौकी है, तो लौकी में एक इंद्रिय जीव है, लौकी भी, ठीक है। तो उसमें कच्चा है तब तक जीव है, और फिर क्या हो गया, बॉईल कर लिया तो क्या हो गया, जीव निकल गया। तो कच्चे में जीव है, वो वनस्पति कायिक एक इंद्रिय जीव है। ऐसी अग्नि कायिक है, अग्नि का अपन बार बार गैस जलाएंगे बुझाएंगे, तो उसमें क्या होता है, जीवों की हिंसा ज्यादा होती है। आपने जलाई है तो आप उसको सिम करके रखो, आप काम करते रहो। तो ज्यादा आपने जलाओगे तो जीव उत्पन्न हुआ, फिर बंद किया, मर गया, फिर जलाया, जीव उत्पन्न हुआ, फिर मर गया। तो वो उसमें ज्यादा आपका जन्म मरण हो जाता है अग्नि का ही जीव का। नहीं समझ में आया? यानी अग्नि का एक जीव किससे चलेगा, जीवित रहेगा, अग्नि से, अग्नि रूप चालू करोगे तो क्या होगा, बगाड़ लगाना है तो हमने सब चीजें पास में रखी, अब गैस चलाओ। अब गैस चला के क्या करना, उसको बंद नहीं करना, आप फटाफट आपके काम करना, मिनिमम आप जितनी बार में आप कर सको उतना अच्छा बेटर है। ये खटका बंद चालू बंद चालू बंद चालू बच्चे करते ना, तो क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ऐसा नहीं है, जीव की मृत्यु, जन्म मृत्यु। तो ये एकेंद्रीय जीव है, कौन कौन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब 5 एकेंद्रीय जीव है। इनकी एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय। कौन सी गति के जीव है ये, तिर्यंच गति के। हाँ हाँ,
ये आगे आएगा अपन, अभी आप इतना सामान्य से इतना समझ लो, पृथ्वी जीव ये सब आएगा अपन समझेंगे। हाँ वो मिट्टी, ये पत्थर में भी होता है जीव, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऊपर ऊपर की जो परत है ये नहीं है, ये ऊपर की परत है ना, ये नहीं है। पहाड़ वो पृथ्वी का ही है। बंद आपने चालू कर ली तो कौन सा जीव हो गया, वो अग्नि का ही। अब आप बंद करोगे तो क्या होगा? नहीं तो आप कम कर दो ना उसको। नहीं तो आप वही तो बोल रहे हैं ना कि उसमें क्या है कि आप जितना मिनिमम हो सको, ऐसा नहीं बोल रहे कि बंद मत करो। हाँ तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो घड़ी घड़ी आप करो ना तो जैसे अननेसेसरीली, और अपन कर दिया फिर तेज गर्म हो गई, भूल गए, फिर बंद कर दिया, तो वो जो इसमें हिंसा हो रही है उसका ध्यान रखो, ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा, चालू भी करना पड़ेगा। और पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? सब्जी खाओगे कि नहीं खाओगे? तो वो करना पड़ेगा, तो उसमें हम जितना मिनिमम हो सके तो उतना करें, इतना ध्यान रखो। अब वेजिटेबल अपन फेंक देते हैं ऐसे ही, बहुत सारी ले आए, फिर सड़ गई, फिर फेंक दी, तो अपने को लगता है अरे हाउ ये लोग तो पैसे कोई देखते रहते हैं, हम फेंक दी तो फेंक दी। पैसे की नहीं भैया, जीव की भी वैल्यू होती है। जो सब्जी अपन फेंक रहे हैं तो उसका क्या गति हो रही है, कहाँ जा रही है, सड़ रही है, तो उसमें भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है। तो इसलिए अपने निमित्त से कम जीव हिंसा हो, वो अपन इतना ध्यान रखें। करनी तो पड़ेगी आपको गैस बंद चालू, लेकिन कम करो, अपन ध्यान रखो ना, प्रिकॉशन लेकर रखो कि भैया अभी हम गरम कर दी, कढ़ाई रख दी, अब तेल ही नहीं, हरी मिर्ची नहीं सुधारी है और चालू कर दिया, वो गर्म हो गई तो ज्यादा गर्म हो गई, अब तेल डालेंगे जल जाएगा, तो फिर गैस बंद करोगे। तो पहले ही करके रख लो ये सारे काम, तो फिर आपका क्या होगा, कम होएगा, अपनी तरफ से प्रमाद नहीं हुआ ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर में देखो पांचों के ये पांचों इंद्रिय के फोटो दे रखे हैं। एक इंद्रिय में अग्नि का है ना, दो इंद्रिय में लट है, वो क्लियर नहीं, लट यानी इल्ली जो होती है, रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो दो इंद्रिय होते हैं। केचुआ हो गया, बटले की इल्ली हो गई, और जो दाल में लटे हो जाती चावल में, वो सब क्या है, दो इंद्रिय। फिर चीटी, चीटी, धंधुरा, चीटा, ये सब तीन इंद्रिय जीव है। और भौरा, भौरा, मक्खी, मच्छर, ये सब कौन से हो गए, उड़ने वाले छोटे छोटे जीव, चार इंद्रिय। और गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब कौन से जीव हो गए, पंच इंद्रिय, इनकी पांच इंद्रियां पाई जाती है। अब इसमें जो ये है त्रियंत, इसमें दो भेद करते हैं, एक होता है त्रस और एक होता है स्थावर। तो एक इंद्रिय जीव को ही स्थावर भी कहते हैं। ये आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट नहीं बना हुआ है। त्रियंच के दो भेद करना, त्रस और स्थावर। चार्ट बनाना तो आपको वैसे बना लेना। तो त्रस और स्थावर, स्थावर मतलब क्या हो गया, एक इंद्रिय। लिखूं क्या? वनस्पति का एक होते हैं, वनस्पति का एक में भेद करते हैं, उस बात है। त्रस जीव में दो इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय जीव, और स्थावर में एक इंद्रिय जीव। त्रस में दो से पांच इंद्रिय जीव और एक इंद्रिय, स्थावर में एक